अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज फिर हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। आज हम फंक्शन लेंगे वो ज़रा सा मुश्किल होंगे जो पीछे हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए हैं। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट होता है जिस पर हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है या फिर अनडिफाइंड होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मीन टू से डी वाई ओवर डी एक्स करना पड़ेगा। ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1। तो अगर इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? इसका डेरिवेटिव आता है 2x, क्योंकि पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ जाएगा, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। सो x की पावर 1 को हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद प्लस 2, यहाँ पर पावर रूल लगेगा माइनस x -1 विच इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा बेसिकली डेरिवेटिव आया है 2x, जिसको हम लिख सकते हैं -2 ओवर x स्क्वायर। हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो x स्क्वायर ये 2x क्यूब -2, ये क्या है बेसिकली हमारे पास? ये है dy बाय dx, या फिर आप f डैश ऑफ x भी कह सकते हैं। तो हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो हम इसमें से देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट हैं जिस पर हमारे फंक्शन का आंसर या तो जीरो आ सकता है या फिर उसका आंसर अनडिफाइंड आ सकता है। अगर ये वाला फैक्टर जीरो होता है ऊपर वाला, तो जीरो ओवर समथिंग कुछ भी आएगा, ये क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर ये वाला फैक्टर जीरो आता है, मीन से एक्स स्क्वायर जीरो आता है 1 ओवर 0, तो क्या होगा? इंफिनिटी। तो दो कंडीशन है बेसिकली, ये वाला फैक्टर जीरो हो तो हमारा आंसर जीरो आता है, ये वाला फैक्टर जीरो हो तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आता है। तो हम दोनों पॉइंट्स को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को निकाल लेते हैं, मीटू से 2x क्यूब -2 विच इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे 2x क्यूब विच इज इक्वल टू 2, x से कैंसिल हो गया, x क्यूब विच इज इक्वल टू 1। तो x की बेसिकली 3 वैल्यूज बनेंगी, दो जो होंगी वो होंगी कम्प्लेक्स नंबर वाली, तो उनको हम नहीं लिखेंगे और सिंपली x विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था? x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे x विच इज इक्वल टू 0। तो हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। ये 2 पॉइंट हैं जिस पर हमारे डेरिवेटिव फंक्शन का आंसर 0 आता है या फिर अनडिफाइंड आता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो 2 पॉइंट हैं हमारे फंक्शन की डोमेन में शामिल हैं। ये बेसिक हमारा फंक्शन था, तो हम इस बात को चेक करने के लिए हम दोनों को पुट करेंगे। सबसे पहले हम 1 को पुट करते हैं, तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सो 3। इसका आंसर आ गया है। इसका आंसर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये तो इसकी डोमेन में शामिल होगा। लेकिन आप 0 को पुट करते हैं इसमें, तो ये है 0। तो क्या होगा? x को 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 2 ओवर 0। 2 ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 2 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी। तो ये जो 0 पॉइंट है ये हमें इन्फिनिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 हमारी इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो ये डोमेन में शामिल नहीं है तो ये फिर हमारा क्रिटिकल पॉइंट में भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस पे शर्त यही होनी थी कि अगर डोमेन में शामिल होता तो ये क्रिटिकल पॉइंट में शामिल होता। लेकिन डोमेन में शामिल नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट में भी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है क्रिटिकल, और वो है 1। अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो f डैश ऑफ x, ठीक है। तो d ओवर dx है, x स्क्वायर ओवर x -2 है सिंपली। तो क्या है? डिवीजन है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, x -2 होल का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? x -2 को हम सेम रखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये है x स्क्वायर। अब माइनस डालते हैं, x स्क्वायर को सेम रखते हैं, d ओवर dx, x -2 करते हैं नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, ठीक है। तो ये हो गया 2x इंटू x -2। x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, सो -x स्क्वायर आएगा सिंपली ओवर x -2 होल का स्क्वायर है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 2x स्क्वायर और ये है x स्क्वायर सिंपली।
ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। उसके बाद ये है 2x, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x ओवर x माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो ये क्या है, f डैश ऑफ x है। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या ये 0 हो सकता है या ये 0 होता है। अगर ये 0 होगा ऊपर वाला तो हमें 0 मिलेगा, अगर ये 0 होगा तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आप दोनों को रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां सिर्फ 4 होना है, तो x स्क्वायर माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0। तो अगर x को कॉमन ले यहां से तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो x 0 है या फिर x माइनस 4 0 है। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये आती है 4, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, 2 पॉइंट आ गए। उसके बाद नीचे वाले का देखें तो अगर x माइनस 2 होल का स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 0 है। सिंपल है। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये आती है 2। तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 4 और उसके साथ साथ है 0। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हैं बेसिकली। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि आया कि ये हमारे डोमेन में शामिल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें 2 की, तो 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, सो समथिंग ओवर 0 मीन टू से 4 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो यहां पर 2 शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद बात करें 0 की, तो 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2, सो 0 ओवर समथिंग 0 आंसर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें 4 की, तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, सो 16 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 8। सो यहां पर भी आंसर आ रहा है। 4 पे भी आंसर मिल रहा है, 0 पे भी मिल रहा है और 2 पे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट में शामिल होंगे, ये नहीं होंगे क्योंकि ये डोमेन में शामिल नहीं है। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, एक है 0, दूसरा है 4। ठीक है, और यही हमने फाइंड करना था बेसिकली। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर रूट x, तो इसके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो हम निकाल लेते हैं d ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर रूट x। तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 32 d ओवर डी एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पावर रूल यूज करेंगे, 2x आएगा, उसके बाद माइनस 32। ठीक है, उसके बाद इसका पावर रूल यूज करेंगे 1/2 और ये आएगा 1/2 नेगेटिव 1, सो नेगेटिव 1/2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो यहां कैंसिल करें, ये 16 आ गया, तो ये हो गया बेसिकली 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x और ऊपर रह गया 16। अगर हम इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट x और डॉट x माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट x। तो ये है बेसिकली f डैश ऑफ x की वैल्यू या फिर dy/dx की वैल्यू। दो कंडीशन है, यहां 0 हो सकता है या यहां 0 हो सकता है। यहां 0 होगा तो हमारा आंसर 0 आएगा, यहां 0 होगा तो हमें आंसर इन्फिनिटी मिलेगा। तो ऊपर वाले को देखते हैं जी, तो ये क्या है 1/2 और ये क्या है 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2। सो 2x की पावर 3/2 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो 2x 3/2 प्लस 16, सो 8 हो गया, x की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो पावर से कैंसिल हो गई, x 1/2 विच इज इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ स्क्वायर करें, x विच इज इक्वल टू 4, एक पॉइंट हमारा ये आ गया। दूसरा स्क्वायर रूट x होता अगर 0 तो फिर भी हमें आंसर नहीं मिलेगा, x भी 0 हो गया। तो 2 पॉइंट हमने यहां से निकाल लिए। तो इन दोनों को अपने फंक्शन में जाके पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अगर बात करें 0 की तो ये हो गया 0, ये हो गया 0,
स्क्वायर रूट 0, सो 0, 32 0 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। आंसर तो है ना, बस ठीक है। उसके बाद अगर 4 की बात करें तो 16 माइनस 32 स्क्वायर रूट 4, सो 2, ये भी आ जाएगा इसका आंसर, ये भी आएगा और ये भी। मीन टू से इसका आंसर हमें मिलेगा, जो भी मिलेगा उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ यही चेक करना है कि क्या इसका आंसर आता है। तो 0 पे भी इसका आंसर आता है, 2 पे भी इसका आंसर आता है। तो मीन टू से x की वैल्यू 4 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, ये दोनों हमारे डोमेन में हैं, तो ये दोनों ही हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं इस फंक्शन के। ये जो बेसिक फंक्शन हमारे पास था। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। Thanks for watching. Allah Hafiz. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.